सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स लॉ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने आज आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टॉक्स उठाए हैं जो कि लॉन्ग टर्म आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं, ट्रस्ट मी। एंड ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना कि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फर्दर कि आप लोग कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले ज़रूर लाइक एंड कमेंट करना जब भी ये वीडियो स्टार्ट होगी, अदरवाइज वीडियो स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो मुझे कमेंट में भी बताना कि आप लोगों को जो ये स्टॉक्स हैं ये कितने ज़्यादा बेनिफिशियल लगे या नहीं लगे, मुझे इस चीज़ के बारे में बताना। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने जैसे भी आपके साथ शेयर किया था कि जो भी स्टॉक्स के पेयर्स हैं, ज़रा हम उन चीज़ों के पे ध्यान देते हैं कि कौन कौन से मैंने स्टॉक्स निकाल के रखे हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने छांटे हैं अभी, तो जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। एक ये है MTAR, ठीक है, MTAR टेक है। तो ये है, ये स्टॉक के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग आप लोग लिखते रहना इन सारे स्टॉक्स के नाम, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम से देखेंगे एंड इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर बन क्या रहा है एंड किस बेसिस पे मैं इसमें बाय कह रहा हूँ एंड क्या चीज़ कह रहा हूँ, फंडामेंटली भी देखेंगे, अच्छा स्टॉक है, ठीक है। अभी जस्ट रिसेंटली ही लिस्टेड हुआ है, 2021 में ही लिस्ट हुआ है। आप लोग ये चीज़ है कि देखो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी ये चीज़ देखना, एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप बाय या सेल करना। जस्ट मैंने बोल दिया उस चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 6 मंथ का चार्ट भी देखें तो यार मार्केट ने एक बेयर मूव दिया था, फिर मार्केट ने बुल मूव दिया, फर्दर मार्केट अभी डाउन आई है, मार्केट ने ओपनिंग पॉइंट वाला ट्रिगर करके मार्केट एक बुल मूव दे रही है। तो मेरे को मे भी चांसेस है कि फर्दर ये अपकमिंग में विक फिल कर दे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मेरे को लग रहा है। बट अगर हम लोग 3 मंथ्स में आते हैं एंड 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम चार्ट देखते हैं तो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ज़रा उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रही है, ये लो था, ये हाई था, फिर ये हाई बना, अगेन एक हाई क्रिएट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि अपकमिंग सेशन में एक और हाई बनेगा, जैसे यहाँ से भी हायर हाई क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं मंथ टाइम फ्रेम में आता हूँ, मंथ के टाइम फ्रेम में मैं आप लोग को दिखाऊँ तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट ने जिस टाइप से फॉल किया था तो इट जस्ट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब, दैट्स इट, नथिंग मोर। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से ये पूछूंगा, कैन वी यूज़ आर फिब रिट्रेसमेंट, बताओ, कर सकते हैं? यहाँ पे अगर मैं अपनी फिब लगाता हूँ एंड फिब लगा कर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 61% रिट्रेसमेंट हो रहा है। अभी फेब की कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगर ये फेब की कैंडल क्लोज हो जाती है और फेब की कैंडल मुझे मिल जाती है 61 के अबव में, क्लोजिंग 61 के अबव में मुझे अगर फेब की कैंडल की मिल जाती है, मैं इसी पॉइंट में बाय करने वाला हूँ। EMA के नीचे स्टॉप लॉस या हाफ फिक के में स्टॉप लॉस, एंड मैं अच्छा खासा होल्ड कर सकता हूँ इसको, समझ रहे हो? क्योंकि जिस टाइप से इसने स्पाइक मारा है, लिक्विडिटी अच्छी खासी है, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये रिट्रेसमेंट है। बहुत कम ही लोग होंगे जो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को इतना देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट में एक बाय का स्ट्रक्चर बनता है। पहला स्टॉक हो गया आप लोगों का, समझ आया नहीं आया? हाँ, क्लियर है ना? मतलब अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसके अबव में क्लोजिंग हो जाए, इसको लिक्विडिटी कंसिडर कर लेंगे, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम फर्दर मूव देख सकते हैं। ये है कि भाई देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म के, और इसमें लोअर टाइम फ्रेम देखोगे, मार्केट इज फॉर्म इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर एंड मार्केट इज गिवन अ बुल, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, अगर है तो यहीं से बाय कर लेना, लो या किसी के नीचे भी स्टॉप लॉस रख लोगे, आपके अकॉर्डिंग है कितनी क्वांटिटी लेनी है, कैसी लेनी है, कैसा है। तो पहला आपका हो गया MTAR टेक, समझ आ गया? पहला ये हो गया MTAR टेक, इसको रख लोगे। एंड उसके बाद हम लोगों ने निकाले थे स्टॉक, हाँ ये है NEOGEN केमिकल्स, ठीक है, गवर्नमेंट की हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि भाई इसका क्या स्ट्रक्चर है एंड इसमें आप लोगों को क्या स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो यहाँ पे अगेन मैं 3 मंथ्स में आऊँगा एंड 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। मार्केट एक बहुत ही अच्छा एक बुल रैली के साथ जारी थी, अगर एक बात समझोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इलेक्शन से भी रिलेट करके बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक अच्छा मूव मिले, ठीक है। क्या पता इलेक्शन से पहले एक मार्केट का बेयर ट्रेंड चल रहा हो, बुल ट्रेंड बेयर ट्रेंड चल रहा हो, और उसके बाद मार्केट फर्दर एक अच्छा मूव दे सकती है। तो अगर हम लोग 3 मंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट का एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, मार्केट डाउन आ रही है, मे बी मार्केट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न। अगर आप लोग देखोगे डबल टॉप बन रहा है। यहीं पे मैं अगर 6 महीने में आता हूँ तो 6 महीने के अकॉर्डिंग मार्केट अगेन मार्केट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न है, क्लियर है?
अब यहाँ पे अगर मैं एक बार साल भर में चार्ट देख लेता हूँ कि भाई ईयरली का चार्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या पता लग रहा है मुझे, तो मुझे ये पता लगेगा कि यार मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, मार्केट ने एक बुल मूव दिया है, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया है, इट जस्ट 38% रिट्रेसमेंट लेवल, एंड उसके बाद मार्केट इसी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या कर रही है, ओपनिंग क्लोजिंग के पॉइंट्स है उनकी लिक्विडिटी ट्रिगर कर रही है। ठीक है, पहले मुझे ये चीज़ लग रही है। मैं मंथ के टाइम फ्रेम में आता हूँ, मंथ के टाइम फ्रेम में ये देखता हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। मार्केट यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक अनवांटेड कैंडल है, ट्रेंड के बीच में अनवांटेड कैंडल है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड अगेन मार्केट इसी सपोर्ट को लेकर मूव दे रही है। मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये कैंडल अपकमिंग में ऐसे क्लोज भी हो जाए और नेक्स्ट मंथ में मार्केट थोड़ा सा डाउन आए या अगेन इसको टेस्ट करने आए, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एंड मुझे ये चीज़ लगती है कि मार्केट ऐसे पॉइंट में, देखो जितना बड़ा रिवर्सल, जितना बड़ा अप ट्रेंड होता है उतना बड़ा रिवर्सल बनता है। ठीक है, यहाँ पे जिस टाइप से मार्केट यहाँ पे आकर मार्केट ने एक बुल मूव दिया, अगेन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आकर मार्केट यहीं से एक और मूव देगी जो कि अगेन इसी हाई तक रहेगा, एंड देन मार्केट विल फॉर्म अ ट्रिपल टॉप टाइप पैटर्न। तो मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो आपका 1200 समथिंग का प्राइस है, 1200 से हम दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को 1700 तक का मूव, क्योंकि ये डिप है, बॉटम है, हर बार मार्केट ने इसी लेवल से उठी है। गवर्नमेंट का है, एकदम से गिरना तो मेरे को लगता नहीं है बनेगा, बट स्टिल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर गिरेगा भी तो फर्दर यही है लेवल। तो नेक्स्ट है, अगर गिरेगा तो इस पॉइंट से हम बाय कर सकते हैं क्योंकि ये जोन है। ठीक है, तो ये वाला पता लग गया आपको, न्यूगोन जो भी है। ठीक है ना, तो एक तो MTAR टेक बता दिया और एक ये बता दिया। ठीक है, एंड उसके बाद IDFC नहीं, नोएडा नहीं, स्पाई नहीं, डीमार्ट नहीं, ICT नहीं। हाँ, एक ये देख लेना, ये है आइडिया, क्या है एक बार देखो, हाँ आइडिया फोर्ज करके है, ये देख लेना। अब इसका क्या है, अगर इसका मैं देखूंगा तो ये ना नॉन स्टॉप गिरे जा रही है, क्लियर सी बात है। ठीक है, ये देखते रहना, ये गिर रही है बहुत गंदी तरीके से, जिस टाइप से गिर रही है गिर रही है गिर रही है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब कभी भी डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जब एक सपोर्ट के पास में पहुँचती है ना, उसी के बाद उस सपोर्ट के पास आने के बाद ही मार्केट के सेलर्स का वॉल्यूम कम होता है। बायर्स हैं, नॉन स्टॉप बुल मूव ले रहे हैं, रेजिस्टेंस में आकर ही बायर्स का वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, तो जिस टाइप से ये अबव से गिर रही थी, यहाँ पे आकर आकर थोड़ा थोड़ा इसका वॉल्यूम कम होने लग गया था। ठीक है, अब जो है हमारे लिए मेजर मार्केट की जो सपोर्ट है वो आपकी यही लेवल है। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ, अगर यहीं से ही बाय करते हो तो स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा नहीं, इन्हीं जोन्स में रहेगा, तो रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा आ सकता है। यही आपका लोअर टाइम फ्रेम का लेवल है। मे बी व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मे बी इस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट विल फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न। समझ रहे हो, जैसे हेड शोल्डर, हेड बन गया, शोल्डर बन गया, हेड बन जाएगा, एक और शोल्डर बन जाएगा, एंड देन मार्केट कैन रिवर्स। लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव सोच चलोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका स्टॉप लॉस छोटा है, लॉजिकल बात है। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ सजेस्ट करूँगा जिसमें आपका रिस्क कम हो। ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हो, 2 बता दी, 3 बता दी मैंने। ठीक है, एंड उसके बाद STBL एक बार देखता हूँ ये क्या था, एक तो इतने सारे निकाल रखे थे ना मैंने, तो वही है, ढूंढते ढूंढते अब ये है। अब अगर मैं साल भर के हिसाब से देखूँ तो भाई मार्केट ने, देखो जैसे मैं अभी मैंने एक स्टॉक दिखाया था आप लोगों को, वो गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, हाँ वैसे कुछ टाइम पहले अगर आप ये देखोगे इस स्टॉक को, तो आप ये भी तो बोलोगे 2020 तक बॉय भाई ये तो गिर रहा था, आप कैसे बोलोगे उड़ जाएगा, उठा ना। यहाँ पे मैं डॉजी के बाद बाय कर लेता, स्टॉप लॉस के नीचे रखता, तो अब आज कहाँ मिलता। यही चीज़ होती है, इसी चक्कर में हम लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं भाई अब इतना टॉप है, अब बोलोगे इतना ऊपर हो गया, इतना नीचे है तो बोलोगे भाई इतना तो नीचे है, क्या पता और गिर जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है हमारे अंदर। क्या चीज़ होती है, जब नीचे गिर रहा होता है तो कहते हो कि अरे भैया इतना तो नीचे गिर गया, भैया पता और नीचे गिर जाएगा, जब इतना ऊपर पहुंच जाएगा तो कहोगे भैया इतना ऊपर तो चला गया, बहुत नहीं और कितना ऊपर चला जाएगा। तो इस चक्कर में कभी खरीद नहीं पाओगे, जब तक वो है ना हर्षद मेहता की बात, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क नहीं लोगे तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं होने वाला, तो रिस्क लेना बनता है, बट रिस्क लॉजिकल लो। ठीक है ना, तो यहाँ से मार्केटिंग मूव दिया था, तो भाई ट्रेंड तो बुल है। So hey everyone, welcome back to my YouTube channel Forex Law। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने आज आप लोग कोई के भी कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत अच्छे ही स्टॉक्स होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से स्टॉक्स स्टॉक्स होते हैं, तो उठाए भाई मैं हैं क्या जो कि प्रेफर लॉन्ग करता टर्म हूँ, आप मैं ही लोग को प्रेफर करता हूँ बहुत कि ज्यादा भाई फायदा मैं देने वाले हैं, सीधा ट्रस्ट मी। एंड ये रूट से वीडियो जरूर उनको पूरी देखना, रूट्स कि मेरे इससे को आप लगता लोगों है को ईयर बहुत से, ज्यादा हेल्प मिलेगी ठीक है फर्दर ना, कि तो आप लोग ईयर कौन से कौन से स्टॉक्स में रूट्स इन्वेस्ट पकड़ने कर जरूरी सकते है, हो। क्यों, क्योंकि हम एंड लोग शॉर्टिंग नहीं कर वीडियो रहे हैं, स्टार्ट लॉन्ग होने से टर्म के पहले पर्सपेक्टिव जरूर से सोच लाइक के एंड चल रहे हैं। कमेंट करना जब ये ठीक है, वीडियो कुछ स्टार्ट होगी, अदरवाइज महीने के वीडियो होते स्टार्ट तो नहीं वो होने बात वाली अलग है। होती। तो मुझे ठीक है, कमेंट अब में भी यहाँ बताना पे कि आप मार्केट लोगों को वाज जो ये टेस्टिंग स्टॉक्स हैं ये कितने ज्यादा एग्जैक्टली बेनिफिशियल लगे या नहीं 38% लगे, मुझे इस चीज के बारे में बताना। बहुत मेजर लेवल है, बहुत मक्खन लेट्स है, स्टार्ट। जिसे कहते हैं ना मक्खन 38, अदरवाइज 50 होगा।
अदरवाइज 38 है। यही लेवल्स हैं आपके पास जो आपको पता है। मे बी मार्केट अब आपको पता है 38 के पास में, तो ये मार्केट का एक मेजर क्या है, सपोर्ट। क्लियर है। अब इस 38 के पास में 3 मंथ्स में आ जाओ, तो इस 38 के पास में ही मार्केट अभी है, और इसी 38 के पास में मार्केट का ये ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट है। लॉजिक है, गैप भी था, फिल भी हो गया, और यही पॉइंट है, और यहीं पे मार्केट का 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। इन केस अगर आपको लगता है कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं जब स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो लोग क्या करते हैं, जैसे 38% रिट्रेसमेंट में इसमें आपने 25% की क्वांटिटी डाल दी, 25% क्वांटिटी यहाँ डाल दी, 50% क्वांटिटी आपने डाल दी कहाँ पे, यहाँ पे आपने डाल दी 50% में, बाकी आपने 75% क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी। लोग ऐसे भी करते हैं कि 61 जब 61% रिट्रेसमेंट लेवल के पास में आएगी मार्केट, तो आप उस टाइम पे ज़्यादा क्वांटिटी डाल दोगे, 50 में हाफ, उससे पहले 38 में हाफ की, अगर यहाँ से भी ऊपर जाए तो कोई गम ना हो, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक बुल ट्रेंड है। तो मे बी अगर मैं ये चीज़ समझूँ, अगर मार्केट यहाँ पे है 250 से भी मार्केट अगर आपका इतना पहुँच जाए 360 अगर इस रेजिस्टेंस तक भी लो तो भाई अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोच के चलोगे तो भाई बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है SDBL, अगेन मैंने बोल रहा हूँ SDBL, 4 मैंने स्टॉक्स बता दिए। एंड उसके बाद विप्रो के तो अभी चांसेस नहीं है, विप्रो मैंने पहले ही बता रखा था, तो वो तो मिस हो चुका है। IDFC था या नहीं था, IDFC का, हाँ IDFC भी है। IDFC का अगर मैं बोलूँगा तो IDFC का भाई बहुत अच्छा है, मार्केट ने बुल मूव दिया था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करी थी 38, मार्केट ने बुल मूव दिया था, अगेन मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया है, ये रिट्रेसमेंट है, नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ बुल मूव फर्दर, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे लगती है। अब मैं मंथ के अकॉर्डिंग आ जाता हूँ, मंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ लगती है, ये वही सेम स्ट्रक्चर है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो मुझे ये चीज़ लगती है कि मार्केट फर्दर क्या करेगी, ये मार्केट का क्या था, सपोर्ट, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दे रहा है नीचे, वहाँ से मार्केट एक मूव दे रही है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या पता इसी जोन में ना, मार्केट ना जैसा होता है ना बुलिश ट्रायंगुलर पैटर्न, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो जोन है, गैप वाला जोन है, ये खाली है, तो ये फिल होना भी बनता है, ठीक है। अगर इस जोन में मार्केट ने हाफ फिक टेस्ट करा है, तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि भाई अपकमिंग वीक जैसे मार्केट ओपन होगी तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है, ये इसने पहले तो हाफ फिक टेस्ट करी है, ये नीचे आ गया थोड़ा सा, मतलब काइंड ऑफ हाफ फिक टेस्ट हुई है, एंड हाफ फिक के बाद मार्केट एक स्ट्रक्चर दे रही है, यहाँ पे मार्केट एक मेजर सपोर्ट है, अगर इस हाफ फिक के नीचे भी स्टॉप लॉस रख दोगे, टेक प्रॉफिट आप अपना अबव का सोचते हो तो वो भी आपका अच्छा है, तो मतलब इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक बुल रैली अच्छी मिल सकती है, ठीक है, अगर हम ढंग से सोचें, ठीक है। वो आप लोग भी खुद एनालाइज करना, खुद चीज़ें देखना, इसके फंडामेंटल्स भी चेक करना कि भाई जो बॉय भैया बता रहे हैं क्या उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, ठीक है ना, कि आपको ये पता लग जाएगा। उसके बाद ये है आपका, रुक जाओ, डी मार्ट नहीं, पेटीएम नहीं, यूपीआई, एलटी, प्रिंस वेब, एक ये वेबव ग्लोबल एलटीडी है, वेबव ग्लोबल एलटीडी करके है, इसको देख लो, इसका क्या है, इसका स्टॉक, इसके स्टॉक्स में क्या चीज़ है, इसका स्टॉक देख लेते हैं पहले। तो इसके स्टॉक में यहाँ पे अगर, अच्छा यार ये बताओ, स्टॉक्स में हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, हाँ मतलब सेल भी कर सकते हैं, अच्छा। तो यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा आप लोग भी अपना दिमाग लगाना और आप लोग भी बताना कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर मार्केट ने अबव से फॉल किया है तो यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी है अबव के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। अगर हम लोग ये कहीं यहाँ से भी बुल मूव था, इसके अकॉर्डिंग भी तो ये रिट्रेसमेंट हो सकती है ना। मे बी मार्केट ने 61 से ज़्यादा ब्रेक कर दिया था बट ऊपर आने का ट्राई कर रही है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, क्लियर है, आप सबको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ठीक है, ढंग से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं इसको मंथ में ले आता हूँ, मंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस को क्या कर रही है, सपोर्ट टेस्ट कर रही है, हर एक कैंडल अपने में रिट्रेस करती है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या कैंडल ने 50% रिट्रेसमेंट कर ली है, कर ली होगी, है ना। तो यहाँ से ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से बाय, एंड आप लोग लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोच के चलोगे तो भाई मार्केट अपना एक हाई दोबारा से क्रिएट करने आ सकती है, जो कि ये लेवल है 100% रिटर्न के फॉर्मूले के हिसाब से। अगर यहाँ पे बोलूँगे मार्केट हैज ट्राई टू फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न, नीचे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंसोलिडेशन टाइप, यहाँ पे सपोर्ट है, ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट अबव में,
तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बन सकता है जो कि अबव तक का लेवल मिल सकता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? वेबअप देख लो एक बार, वेबअप ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है, एक ये हो गया आपका वेबअप ग्लोबल लिमिटेड। एंड प्रकाश इंडस्ट्रीज़ है, प्रकाश इंडस्ट्रीज़ है, इसको देख लो एक बार। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ का क्या है, हाँ प्रकाश इंडस्ट्री देखोगे तो यार मेरे को लगता है वैसे तो ऑल टाइम हाई चल रही है, बट वही है कि जब डिप मिले तो लेने में फ़ायदा रहता है, चाहे ऑल टाइम हाई हो चाहे कुछ भी हो। देखो नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं चल रही, सॉरी। हाँ, प्रकाश इंडस्ट्रीज़ में क्या था, यहाँ पे मार्केट ने ना, मार्केट अभी तक इसी, ये जो लेवल था ना, ये लेवल नियर बाई, अगर मैं नियर बाई की बात करूँगा तो इसमें मार्केट इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस कर रही थी। क्या मार्केट ने अभी उसका ब्रेकआउट दिया? तो मार्केट के लिए अब लेवल क्या बन गया, ये यही मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं इसको और बड़े हाई टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखूँ, 6 महीने के पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो 6 महीने के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है, इसको कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, समझ रहे हो? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 2020 में भी अगर आप देखोगे 34 रुपीज़ का था, ठीक है। तो अगर अभी भी जो प्राइस है इसका वो 83 समथिंग है, 183 समथिंग, तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट का अगर ये सपोर्ट है, कैंडल में प्रेशर बहुत अच्छा खासा बुलिशनेस का है, तो मेरे को ये एक्सपेक्ट लगता है कि हाँ भाई अपकमिंग में हम लोग इसको फर्दर मूव देख सकते हैं। इनफैक्ट पता है ये जो चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की बात करोगे, जो स्टॉक्स होते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो होता है, तो उसमें बहुत अच्छा असर दिखाता है वो, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके चलते हो। अब यहाँ पे हमारे लिए जो मेरे को लगता है मार्केट का एक मेजर सपोर्ट है, अब मार्केट की जो मेजर एक सपोर्ट है ना, वो है ये अनवांटेड कैंडल। मेरे को ये है कि अगर इन केस अगर नीचे आता भी तो अनवांटेड कैंडल तक आएगा, तो हमारा अगर मेजर जो स्टॉप लॉस है हम लोग इस जोन के पास में रख सकते हैं, समझ रहे हो? इस जोन के पास में रख सकते हैं, और ये मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट है। तो मुझे लगता है क्या पता मार्केट अपकमिंग में यहाँ से एक बुल मूव दे दे, जो कि चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ पे ईएमए भी है, तो यहीं से मेरे को लगता है कि भाई ये जो स्टॉक है प्रकाश लिमिटेड, ये मेरे को लगता है कि फर्दर एक बुलिश मूव दे सकता है, ठीक है। ये 50-50 है, इसमें कुछ ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना, और आप लोग अपने लिए, और डीमार्ट तो सही नहीं है, पेटीएम, यूपीएल, हाँ यूपीएल का, हाँ यूपीएल में मैं एक चीज़ सोच रहा था, अगर यूपीएल है, यूपीएल देखोगे तो यूपीएल में मार्केट अभी ईएमए के पास में है, ठीक है। मार्केट ने अगर बुल मूव दिया था, रिट्रेसमेंट करी थी, बुल मूव दिया था, रिट्रेसमेंट करी थी, बुल मूव दिया था, यहाँ पे लो नहीं बना, हाई बना है। अगेन मार्केट ने फॉल किया है, लो नहीं बनाए, हाई बनाए, और यहाँ पे क्या है, ईएमए। लॉजिकल बात समझना, यहाँ पे ईएमए है, ठीक है। अब यहाँ से 6 महीने के बाद अगर मैं यहाँ से 3 महीने में आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अनवांटेड कैंडल है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या मार्केट उसी का सपोर्ट ले रही है? तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई जिस टाइप से गिरी है यहाँ से, ये मेरा बेस्ट है यूपीएल जो मुझे लग रहा है, तो ये हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा मंथली के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को समझाऊँ, तो मंथली के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँगा तो ये एक मेजर सपोर्ट है, क्या पता यहाँ से भी बाइंग हो जाए, है ना। यहाँ पे बहुत लेस क्वांटिटी खोल दी, बाकी क्वांटिटी हम कहाँ खोलेंगे, 414 समथिंग में, समझ रहे हो? तो ऐसे करके हम इसमें क्वांटिटी खोल कर, और यहाँ पे मार्केट ट्राई करेगी एक रिवर्सल बनाने के लिए, सपोर्ट है ना ये, तो ये सपोर्ट है, तो मार्केट में भी ट्राई करेगी रिवर्सल बनाने के लिए। इन इन सारे के सारे स्टॉक्स का कुछ ना कुछ वो ढूंढो कि है क्या ये, यूपीएल लिमिटेड है ना, ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। मैंने ये लिस्ट बता दी आप लोगों को, यूपीएल भी हो गया, एंड एल टी बता देता हूँ। एल टी देख लो एक बार, एल टी का क्या चीज़ है। एल टी तो यार ये ना सारे के सारे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे स्टॉक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलते हैं, जो ही मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं लॉजिकल बात बता रहा हूँ, तो नॉर्मली चीज़ है, क्या होता है वर्क कर दे, बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ तो देख लो बस, ठीक है। मार्केट ने मूव दिया है, अगर मार्केट फर्दर डाउन आएगी, देखो ये चीज़ है, तो इस चीज़ में तो हम वेट कर सकते हैं मे बी रिट्रेसमेंट का, इसका तो मेरे को रिट्रेसमेंट लगता है, रिट्रेसमेंट आएगी तो अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बुल ही जा रहा है, और जो भी गवर्नमेंट्स के जो भी वो होते हैं, उनको अच्छे अच्छे स्टॉक्स पता होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मार्केट फर्दर, मार्केट ने बुल मूव दिया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रही है, समझ रहे हो? क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो छोटे स्टॉप लॉस ही बनेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, लॉजिकल बात करेंगे ना, तो लॉसेस भी ज़्यादा नहीं होंगे, और अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो कम कम रिस्क के साथ जस्ट ट्राई करते रहो। मार्केट हैज टेस्टेड 38,
38 में बाय, 50 में बाय, 61 के नीचे स्टॉप लॉस। समझ रहे हो? तो मे बी ये लॉन्ग टर्म एक और रैली मार दे। समझ रहे हो? अब जैसे यहाँ पे था, रेड वाली कैंडल बनी, तो आप लोग सोच रहे हो और नीचे आए तो बाय करूंगा। यहाँ से तो मूव दे दिया ना इसने, ये रेड बनी, सोचा और नीचे आएगी तो बाय करूंगा, मूव तो दे दिया। यहाँ पे अगेन आ रही है, मे बी अपकमिंग में हमें ऊपर मिले, तो इस चीज़ का रिग्रेट ना हो, इसलिए आधी छोटी बहुत क्वांटिटी तो खुल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एल देख लेना, और तो बाकी एक बार ये देख लेना आप सब, प्रिंस पाइपलाइन नहीं, ये वाला देख लो, प्री कैम करके है, हाँ ये देख लेना एक बार प्री कैम। इसमें भी मार्केट में मैंने देखा था, मार्केट का रिट्रेसमेंट मेरे अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट बनती है। गोल्ड में याद है ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ट्रिगर करी थी, प्राइस एक्शन हर जगह काम आता है, यही स्ट्रक्चर तो गोल्ड में बना था। समझ रहे हो? अब मार्केट उसके अकॉर्डिंग नीचे आई थी, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट थी ना गोल्ड में 50%, ये वही गोल्ड का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। प्राइस एक्शन भाई मार्केट चलती तो उसी तरीके से ही है। यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट है, तो स्ट्रक्चर है बाइंग का अच्छा। और 61 यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग है, तो मे बी यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस। एंड कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कहीं ये हो जाए कि भाई कहीं स्टॉक उड़ गया, भाई भाई भैया क्या कर दिया आप लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बोल रहा हूँ कि लेस, बहुत कम कम डालकर कि जस्ट चेक करो कि आप लोगों को मैंने जस्ट एक वो दिया है कि हिंट दिया है कि हाँ भाई ये देख सकते हो, क्या पता इन स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव आ सकता है। अब यहाँ पे देखो अबे प्रवीण, अब यहाँ पे मार्केट 50% टेस्ट कर रही है, 61 की यहाँ पास में EM है, तो मे बी एक स्ट्रक्चर बन सकता है और अच्छा बनेगा। हम तो प्राइस के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, तो बुल का स्ट्रक्चर बनता है। अगर यहाँ से ही बाय कर लेते हो 220 से, तो कम से कम 320 भी समझ लो, तो सही है, मतलब अच्छा खासा आ जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा एंड आप सबको पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, ठीक है? चलो ठीक है।